यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम टैक्सोनॉमी की तो टैक्सोनॉमी क्या क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेज, इसके जो टाइप्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की ये वहाँ ऐसे उपकरण हैं जो अपने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में जो उनकी जो एक श्रृंखला, जो उपकरण होता है, उनकी जो उपकरण होता है, उसकी जो श्रृंखला है, उसके क्वेश्चन को समझने में मदद करता है। उसकी जो श्रृंखला की जो उपकरण होती है, उसको ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है। और उसकी जो फ्लोरा होता है, उसके जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, उन चीज़ को समझने में बहुत इसमें टैक्सोनॉमी की के माध्यम से हम आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। हम आप लोग इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी की वहाँ प्रक्रिया है जो किसी भी छोटी छोटी चीज़, उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स, इन सारी चीज़ को समझने में हमको हमारे लिए बहुत मदद करती है, जिससे हम आसानी से उसको समझा जा सकता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कि देखिए, डेफिनेशन में है कि टैक्सोनॉमी की वहाँ एक प्रक्रिया है जो उपकरणों को हेल्प, मतलब उसको ले जाने में, ठीक है, कहाँ ले जाने में, उसकी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको फ्लोरा के माध्यम से उसको ऐसा एक उपकरण में ले जाया जाता है, जिससे कि उसकी जो पब्लिसिटी होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, उसकी एक एट्रैक्टिव इफेक्टिव करने के लिए, उसको एक प्रभावित करने के लिए उसको संभावित जगह में ले जाया जाता है, जिससे कि उसकी जो टैक्सोनॉमी की को, उसके जो प्लांट्स एनिमल्स के बारे में अच्छे से उसको जानकारी मिल सके और एक नया प्लांट की फॉर्मेशन किया जा सके। ठीक है, ये रहा अपना डेफिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। ये जो टैक्सोनॉमी की है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये होता है अपना दो प्रकार के। कौन कौन सा? डाइकोटोमस की होता है, उसके बाद पॉलीक्लेट की होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि डाइकोटोमस की क्या होता है। तो डाइकोटोमस की ऐसा है, इसको हिंदी में बोला जा सकता है कि द्विभाजक। द्विभाजक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी भी पर्सपेक्टिव और जो इंटरेक्टिव जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, इस चीज़ को समझने में बहुत मदद करती है, जिसको हम टैक्सोनॉमी की के माध्यम से क्या करते हैं कि उसकी जो एनिमल्स होते हैं, उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमारे जो एनिमल्स, हमारे जो प्लांट, उसको समझने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कि इसमें उपयोगकर्ता के लिए जो वहाँ एक प्रक्रिया होती है, जो टैक्सोनॉमी की को एक सही माध्यम लिया जा सकता है, और एक दो विभाजक जो समय डाइकोटोमस से जो की होता है, उसको समझने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये होता है डाइकोटोमस से की। डाइकोटोमस की होता है फिर ये दो प्रकार का। कौन कौन सा? इंडेडेस की होता है और इंडेडेस की होता है और ब्रैकेटेड की होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्टेड की क्या होता है। तो इंडक्टेड की वहाँ प्रक्रिया होता है जो उपकरण के उसको चरण, जो श्रृंखला को समझने में आसानी से उसको रिकवर किया जा सकता है। उसको एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से, उसको इफेक्टिव के माध्यम से, उसको एक अलग से डिवाइडेड करके, उसको स्पीसीज से एनिमल्स को डिवाइडेड किया जा सकता है, और उसको आसानी से एक कैलकुलेट करके उसको डिफाइन किया जा सकता है। हम इसको जो इंडेडेड की को हम योड की भी कहा जा सकता है। योड की के माध्यम से हम उसकी जो टैक्सोनॉमी की के जो उसको आइडेंटिफिकेशन करने की जो एक प्रक्रिया है, उसको हम इंक्रीज किया जा सकता है, ताकि उसकी जो प्लांट की जो उसकी जो चरण है, उसकी आसानी से ग्रोथ हो सके, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सके। जो ब्रैकेटेड की होता है, तो ब्रैकेटेड की वह प्रक्रिया है जो उपकरण को एक श्रृंखला के माध्यम से, जो उस उपयोगकर्ता को उसकी जो स्टैंडर्ड इफेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग करके उसको एनिमल्स के को समझने में, उसको पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ब्रैकेटेड की एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी जो पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट ऐसा है कि पॉलीक्लेव वह प्रक्रिया है जो उसकी स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है, जिससे कि उसकी जो वर्क करने कार्य, उससे उपयोगकर्ता कैसे उपयोग किया जाता है, उसकी जो एबिलिटी क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में इसमें मदद मिलती है कि हम पॉलीक्लेव के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसका कि एडवांटेज ऑफ टैक्सोनॉमी की, कि एडवांटेज से टैक्सोनॉमी की कि वहाँ एक टूल्स होते हैं जिसका उपयोग हम किसी भी स्पीसीज, किसी भी एनिमल्स की जो उसकी जो श्रृंखला होती है उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। अंदर जो बहुत से ऐसे रिक्वायरमेंट जो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हम सर्क कैम्पलेस एक डाउन लिस्ट होती है, जो कि हम किसी भी चीज़ को हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारी जो टैक्सोनॉमी की को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलती है। इसमें बहुत से ऐसे वैराइटीज़ होते हैं जो हमारे जो फ्लोरा के माध्यम से, फ्लोरा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिफाई द फॉर टैक्सोनॉमी की, दिस मीडियम टैक्सोनॉमी की फॉर आइडेंटिफिकेशन एनिमल्स एंड लिविंग स्पीसीज। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की, कि टैक्सोनॉमी की एक वहाँ एक प्रक्रिया है जो एक टैक्सोनॉमी की के माध्यम से हम स्पीसीज एनिमल्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि हम इसके माध्यम से हम क्रिएटिंग इफेक्टिंग जो डाउन लिस्ट ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में इस टैक्सोनॉमी की के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको समझने में आसानी होती है कि टैक्सोनॉमी की एक जो पब्लिसिटीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ही मददगार होती है, जो हम किसी भी चीज़ को हम एनिमल्स कि जो लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम बहुत ही अधिक एफर्ट करके उसको आसानी से समझा जा सकता है। ये रहा हम अपना इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की। अब इसका देखते हैं कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में है कि टैक्सोनॉमी की के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे स्पीसीज देखे जो कि इंपॉर्टेंस एडवांटेज जो वेरिएबल होते हैं, और इसकी जो टाइप्स होते हैं जैसे कि इंटरडेस की होती है, और उसके ब्रैकेटेड की होती है, उसके बाद पॉलीक्लेव की, उसके बाद डाइकोटोमस की। इस इन सारी चीज़ के जरिए हम इस जो टैक्सोनॉमी की के जो एक सार के जो स्टेटमेंट को हम समझे, जिससे कि हमको अधिक जो स्पीसीज होती हैं उन सारी चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिला, जिससे कि हम अपनी जो टैक्सोनॉमी की को एक नया स्ट्रेटजीज बना के उसकी वेराइटीज़ को समझने में हमको हेल्पफुल मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि कैसे लगा। यदि आप इस वीडियो में आप नए हो तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि हर छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इसने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।